Hi dear students, welcome back to all of you. I am Girish Singh. Today we will learn and study most important short answer type questions from the lesson Deep Water. From the lesson Deep Water, that is written by William Douglas. मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम आपका 16 फरवरी से है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ। जैसा कि फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन से मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए थे शॉर्ट वाले, और उसमें से मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दिए थे आपको। तो इस लेसन में सिर्फ वही क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजीव बुक से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। केवल आप उतने ही, यदि आपने अब तक कोई प्रिपरेशन नहीं की है तो जो मैं बताऊं सिर्फ उतना यदि आप तैयार कर लेंगे तो मैं आपसे कह सकता हूं कि उनमें से आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। यदि आपने अब तक तैयारी नहीं की है तो उन क्वेश्चंस को पढ़ लें। देखिए यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए। तो जो ये क्रम है इसी क्रम से आप तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को आप सबसे पहले तैयार करें क्योंकि यह है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिमी उधर उधर पढ़ो जाके। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? माई टेरर सीज्ड डगलस, वाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लें आप अपनी कॉपी में, इसको रट कर ही जाएं। कौन सा डर था जिसने डगलस को सीज कर लिया था, जकड़ लिया था? वाट टेरर, क्या डर था वो सीज कर लिया, जकड़ लिया किसको? डगलस को। वाट वाज इट्स इफेक्ट, उसका असर क्या हुआ था? ऑन हिम, उन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है राजीव बुक से। तो देखिए बहुत ही छोटा सा लिखा है और एग्ज़ाम में आएगा। अब सॉरी, एक मिनट, हाँ ये है। अब पूछा गया था कौन सा टेरर, तो वाट की जगह आप देखिए क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट रिजिड टेरर। यही इतना आंसर है केवल। बोलो कुछ कठिन है? निसंदेह रूप से रिजिड टेरर माने भयावह आतंक, भयावह डर, कठोर डर। रिजिड माने कठोर होता है प्यारे बच्चों, रिजिड माने कठोर, स्ट्रिक्ट होता है। तो कौन सा टेरर? वाट टेरर की जगह पर आप एब्सोल्यूट रिजिड लिख देंगे। टेरर वैसे ही, सीज्ड वैसे ही, और डगलस वैसे ही। ओके, सिर्फ इतना है, रिजिड टेरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिजिड टेरर सीज्ड डगलस, तो वाट टेरर सीज्ड डगलस का आंसर ये हो गया। लर्न हो गया कि नहीं? तुरंत। उसके बाद में वाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, उसका असर क्या उन पर हुआ था? तो ये देखिए इट्स इफेक्ट, ये सब्जेक्ट ले लिया, इट्स इफेक्ट ऑन हिम, ऑन हिम यहाँ से ले लिया, फिर ये बाज यहाँ लिख दिया, बाज। इसके आगे देखिए क्या हुआ? दैट की, दैट के आगे देखते हैं क्या? इट फॉलोड एंड हॉन्टेड हिम। इट माने वह जो डर था उसके लिए इट आया। फॉलोड माने उसने इनका पीछा किया, इनके साथ चला। फॉलोड माने पीछा किया। एंड हॉन्टेड, हॉन्टेड माने डराया। हिम माने उनको। वेन एवर माने जहाँ कहीं, ही वेंट वो गए। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, इट फॉलोड एंड हॉन्टेड हिम वेन एवर ही वेंट। जो बच्चे कम याद कर सकते हैं आप यहाँ तक लिख दें, बस सिर्फ 2 लाइनें आप लिखकर एग्जाम में आ जाएं, आपका आंसर तो पूरा हो ही जाएगा। यू हैव टू राइट आंसर इन 30 वर्ड्स, बट यदि आपने आंसर क्लियर कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि 30 वर्ड्स का 20 और 25 रह जाएगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, या 30 का 40 हो जाएगा तो मार्क्स कट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आंसर क्लियर हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। तो इट फॉलोड एंड हॉन्टेड हिम वेन एवर ही वेंट, उस डर ने क्या किया? उनका पीछा किया। हॉन्टेड उनको आतंकित किया, जहाँ कहीं वो गए। और यदि आप और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो देखिए, ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, दैट हिज जॉयज़ ऑफ फिशिंग, की जो मछली पकड़ने का उनका आनंद है, जॉयज़ ऑफ फिशिंग, बोटिंग,
नाव चलाने का, एंड स्विमिंग तैरने का, हैड बीन रुइंड वो नष्ट हो चुका है, ऐसा उन्होंने महसूस किया। कठिन कुछ भी नहीं है, आप इतना भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, इसको रट ही लें, तभी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही लिए, इसमें से सिर्फ 3 या 4 होंगे, 3 या 4, केवल 3 या 4 वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ? डगलस ने इनसाइड माने अंदर, पानी के अंदर क्या किया? टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया था? तो देखिए आंसर प्यारे बच्चों, क्या किया है? टू सेव हिज लाइफ डगलस प्लांट। टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने प्लान माने योजना बनाई थी। ही वुड मेक अ बिग जंप, जब वह नीचे जा रहा था, सतह में नीचे, ऊपर से नीचे डूब रहा था, तब उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही थी। तभी की बात है, टू सेव हिज लाइफ डगलस प्लान, उसने प्लान बनाया था। क्या बनाया था? ही वुड मेक अ बिग जंप, कि वह एक बड़ी सी जंप करेगा। उसने दिमाग लगाया, उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि जब वह नीचे सतह से टकराएगा जाके, तो पैरों से एक बड़ी सी जंप लगा देगा। तो लिखा ही वुड मेक अ बिग जंप, वह एक बड़ी जंप करेगा। टू कम आउट, बाहर आने के लिए, टू कम आउट टू द सरफेस, बाहर सरफेस, सतह तक वापस आने के लिए क्या करेगा? ही वुड मेक अ बिग जंप टू कम आउट टू द सरफेस। फिर इसके बाद क्या करेगा? लाई फ्लैट, फिर वो दिमाग प्लान करता है कि फिर लाई फ्लैट, फ्लैट मतलब पीठ के बल पानी पर, लाई फ्लैट लेट जाएगा, ऑन इट माने सतह पर, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल जिस तरीके से साइकिल चलाते हैं उस तरह से पैर चलाकर टू द एज ऑफ द पूल, और वो कहाँ पहुँच जाएगा? एज ऑफ द पूल, पूल के किनारे तक पहुँच जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो ये सीरियल है क्रम, उसी क्रम से आप याद करें। यदि आप अच्छे लर्नर नहीं हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को तैयार करें, जब ये आपका तैयार हो जाए फिर आप इस क्वेश्चन को तैयार करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में भी मैंने एक क्रम दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपकी राजी बुक में 9 नंबर पे ये दिया गया है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, 4 तो क्वेश्चन लिए ही होंगे मुश्किल से। व्हाट वाज डगलस कंसीडर आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द पूल? पूल से बचने के बाद, जब वो पूल से निकल गया, जब वह बाहर आ गया, तो उसके बाद उसने क्या कंसीडर किया, क्या सोचा था? तो देखिए जब वो बाहर आया तो क्या हुआ? डगलस नियरली डाइड, डगलस लगभग मर ही गया था, बेचारा लगभग मर ही गया था, नियरली डाइड लगभग मर गया था। एंड स्टार्टेड वॉमिटिंग, और फिर क्या हुआ था जब बचने के बाद? पूछा गया आफ्टर स्केपिंग, बचने के बाद क्या हुआ? तो एंड स्टार्टेड वॉमिटिंग, और उसने उल्टियाँ शुरू कर दी थी। कोई भी एक भी वर्ड इसमें कठिन नहीं है। डगलस नियरली डाइड लगभग मर गया था, एंड स्टार्टेड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग माने आप जानते हैं, वॉमिटिंग माने उल्टियाँ, स्टार्टेड माने शुरू कर दी थी, क्या वो लिख दो वॉमिटिंग, और उल्टियाँ शुरू कर दी थी। आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द पूल, यही वाला पूरा जोड़ देंगे, आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द पूल। आप इस आंसर की शुरुआत भी यहाँ से कर सकते थे, आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द पूल, फिर लिख देते डगलस नियरली डाइड एंड स्टार्टेड वॉमिटिंग, किसी भी तरीके से कर सकते थे, ठीक है। ये कंसीडर किया था। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात वो कुछ खा नहीं पाया था। भाई कैसे खा सकेगा, मरते मरते बचा। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात को कुछ खा नहीं सका। बड़ा सरल सेंटेंस है। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वाज इन हिज हार्ट, कई दिनों तक, फॉर डेज कई दिनों तक, ए हॉन्टिंग फियर, कैसा डर? आतंकित करने वाला डर। तो ठीक है, हॉन्ट ध्यान रखिए, हॉन्टिंग फियर ध्यान रखिए, आतंकित करने वाला डर। वाज इन हिज हार्ट, उसके हृदय में रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही सरल लैंग्वेज है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये लेसन आपका कंप्लीट है, ये इतना समझिए, इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यदि आपने अब तक कुछ तैयार नहीं किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है, तो फिर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही पढ़कर एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट? हाउ, डगलस के हृदय में कौन सा आतंक था, कौन सा टेरर था, डर था, और वो कैसे आया था? तो डगलस फादर, डगलस के पिताजी टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में बीच पर ले गए थे, नदी के किनारे। टुक हिम माने उनको ले गए थे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है वेव्स माने लहरों ने, नॉक्ड हिम डाउन, उनको गिरा दिया था।
लहरों ने उनको गिरा दिया था। वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, लहरों की वजह से वो नीचे गिर गए थे। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और लहरें उनके ऊपर से निकल गई थी। स्वेप्ट, स्वीप माने होता है झाड़ू लगाना, तो उसके ऊपर से झाड़ू लग गई थी लहरों की। तो एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और वो लहरें उसके ऊपर से निकल गई थी। ही वॉज वरीड इन वाटर, वो पानी में समा गए थे। ही वॉज वरीड इन वाटर, पानी में वो वरीड हो गए थे, मतलब जैसे उनका दफन हो गया था, दफना गए थे पानी में। तो कैसे क्या समझेंगे, ही वॉज वरीड इन वाटर, पानी के अंदर हो गए थे, ऊपर से पानी निकल गया था। हिज ब्रीथ वाज गोन, उनकी सांस लगभग अटक सी गई थी। हिज ब्रीथ वाज गोन, सांस अटक गई थी, चली गई थी। दिस टेरर डगलस हैड इन हिज हार्ट, यही जो टेरर था, ये डर था शुरू में ही जब वो बच्चा थे, डगलस हैड इन हिज हार्ट, उनके हृदय में आ गया था। ठीक है, तो ये देखिए कितने क्वेश्चंस हैं, मैं अब काउंट कर लूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। 1 और 2 और 3 4, सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं डीप वाटर से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको एग्जाम में मिल जाएगा यदि आपने अब तक अच्छी तैयारी नहीं की। यदि आपने अपनी तैयारी पहले से ही कर रखी है, इस लेसन्स के और भी क्वेश्चंस यदि आपने तैयार किए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उन सभी का रिवीजन करें।